टारगेट ऑनलाइन एजुकेशन में एक बार फिर से सभी शिक्षक साथियों का स्वागत है। आज हम आपके सामने में जो बीपीएससी के द्वारा अभी जो आपका सुपर टीटी का एग्जाम लिया जाएगा, इससे पहले 1993 में, 1996 में, 1999 में बीपीएससी ने बहाल शिक्षक की थी। शिक्षकों के बहाल करने के लिए एग्जाम ली थी। जैसे हमारे विद्यालय में बहुत सारे ऐसे जो कहते हैं ना कि बीपीएससी से बहाल होकर शिक्षक आए, तो 1993 में किस तरह के प्रश्न पूछे गए थे, तो वो सारा प्रीवियस ईयर का प्रश्न पत्र आज हम आपके सामने में पेश कर रहे हैं। तो आज हम लोग पहले सेट को देख रहे हैं 1993 के, तो आप देखिए कि कैसे प्रश्न पूछे जाते हैं। चलिए, बीपीएससी के द्वारा 1993 में पूछे गए थे। सबसे पहला प्रश्न देखिए, भारत के राष्ट्रीय फूल का नाम बतलाइए। भारत के राष्ट्रीय फूल कौन हो जाएंगे? कमल। कौन हो जाएंगे? कमल हो जाएंगे। ठीक है, चलिए दूसरा प्रश्न को देखिए कि कथकली जिस प्रदेश की नृत्य नाटिका है वह कौन से? मतलब कथकली जो नृत्य है वो कहाँ का है? कथकली नृत्य कहाँ का है? केरल का है। कहाँ का है? केरल का है। चलिए 100 प्रश्नों को हम लोग देखेंगे और ये बीपीएससी के द्वारा 1993 में पूछे गए प्रश्न है, 1993 में। चलिए तीसरा देखिए, देश का सबसे बड़ा बंदरगाह कौन सा है? तो देश का सबसे बड़ा बंदरगाह बंबई। देश का सबसे बड़ा बंदरगाह बंबई कहा जाता है। चलिए चौथा को देखिए, कावेरी जल विवाद जिन दो राज्यों के बीच है। तो कावेरी जल विवाद नदी के लिए अक्सर विवाद होते रहता है दो राज्यों के बीच में, और ये विवाद होता है कर्नाटक और तमिलनाडु के बीच में। किसके बीच? कर्नाटक और तमिलनाडु के बीच में। चलिए आगे बढ़ते हैं, प्रश्न संख्या 5 को देखिए। प्रश्न संख्या 5 क्या कह रहा है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम प्रधान अध्यक्ष कौन थे? ये नेरोजी, सुरेंद्रनाथ बनर्जी या डब्ल्यू.सी. बनर्जी? तो डब्ल्यू.सी. बनर्जी। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम प्रधान अध्यक्ष डब्ल्यू.सी. बनर्जी। कौन हो जाएंगे? डब्ल्यू.सी. बनर्जी। कहीं से कोई दिक्कत नहीं। चलिए आगे देखते हैं, प्रश्न संख्या 6 कि वाटरलू के युद्ध के उपरांत नेपोलियन को निर्वासन के लिए कहां भेजा गया? तो उनको सेंट हेलेना भेजा गया। कहां भेजा गया? सेंट हेलेना। चलिए आगे देखते हैं प्रश्न संख्या 6 के बाद। चलिए आप लोग एकदम वीडियो में बने रहिए। चैनल पे नए हैं तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिए ताकि वो आपको सारा अपडेट मिलता रहे, और सुपर टीटी की तैयारी आपको इस चैनल के द्वारा की जाएगी, इसलिए लाइक शेयर और सब्सक्राइब चैनल को जरूर कर लीजिए। चलिए आगे देखते हैं 7वां कि कौन सा मुगल शासक सर्वाधिक धर्मनिरपेक्ष दृष्टिकोण रखता था? तो कौन रखता था? अकबर के बारे में कहा जाता है। अकबर ने ही जजिया कर की समाप्ति की थी, आपको अच्छे से याद होगा। चलिए आगे से देखते हैं 8वां कि दिल्ली में लाल किले का निर्माण किसने करवाया था? तो दिल्ली में लाल किले का निर्माण किसने करवाया था? शाहजहां ने करवाया था। किसने करवाया था? शाहजहां ने करवाया था। चलिए प्रश्न संख्या 8 के बाद प्रश्न संख्या 9 को देखिए। प्रश्न संख्या 9 क्या कहता है? 9 कह रहा है महारानी विक्टोरिया उस समय ब्रिटेन की शासक थी जब ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई। भारत को प्रत्यक्ष रूप में क्राउन शासन के रूप में अधीन कर दिया गया था। ये आपका सही जवाब है कि भारत के प्रत्यक्ष रूप से जब क्राउन शासन स्थापित हुआ तो उस वक्त महारानी विक्टोरिया ब्रिटेन की शासक थी। चलिए आगे देखते हैं, प्रश्न संख्या 10 मुस्लिम लीग ने भारत के विभाजन की मांग सबसे पहले कब की थी? देखिए मुस्लिम लीग की वजह से ही क्या हुआ, सबसे पहले जो भारत विभाजन के लिए बात की थी, कब की थी? 1916 ईस्वी में। कब किया था? 1916 ईस्वी में किया था। चलिए याद रखें, कहीं से कोई दिक्कत नहीं। चलिए कोई दिक्कत? चलिए मुस्लिम लीग ने भारत के विभाजन की मांग सबसे पहले कब की थी? कब की थी बताइए? 1940 में की थी। सॉरी, 1940 में की थी। क्लियर? 1940 में की थी। याद रखेंगे, ये सब प्रश्न अक्सर एग्जाम में पूछे जाते हैं। चलिए आगे देखिए, चलिए प्रश्न संख्या 11 वर्ष 1911 में महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन आरंभ किया था। दिल्ली को भारत की राजधानी बनाया गया था। तो 1911 में ही जॉर्ज पंचम ने जनता दरबार का आयोजन किया था, दिल्ली दरबार का, जिसमें भारत को राजधानी बनाया गया था। 12 को देखिए, पानीपत का तीसरा युद्ध कब हुआ था? पानीपत के 3 युद्ध हुए थे और पानीपत का तीसरा युद्ध जो हुआ था वो 1761 ईस्वी में हुआ था। कब हुआ था? 1761 ईस्वी में हुआ था। चलिए 12 के बाद प्रश्न संख्या 13 को देखेंगे। प्रश्न संख्या 13 क्या कहता है कि भारत को किस दिन गणराज्य घोषित किया गया? तो किस दिन घोषित किया गया? 26 जनवरी 1950। 26 जनवरी 1950 को घोषित किया गया। ये सारे प्रश्न आपका 1993 में
प्राइमरी शिक्षक बहाली के लिए गए एग्जाम का है। चलिए आगे देखिए, संविधान के मौलिक अधिकारों में कौन से अधिकार को शामिल नहीं किया गया है? तो काम पाने का अधिकार। किसका, किसको नहीं, सॉरी, चलिए क्या कह रहा है कि संविधान के मौलिक अधिकारों में से, संविधान में कितने मौलिक अधिकार हैं? 7 हैं। बाद में आपको संपत्ति के अधिकार को हटा दिया गया था। क्लियर है? तो क्या हो जाएगा आपका? काम पाने का अधिकार। क्या हो जाएगा? काम पाने का अधिकार। चलिए प्रश्न संख्या 14 के बाद प्रश्न संख्या 15। चलिए प्रश्न संख्या 15 को देख लीजिए। 15 क्या कहता है? राज्यसभा सदस्यों का कार्यकाल कितना होता है? तो राज्यसभा के सदस्य हैं तो उनका कितना हो जाएगा? 6 वर्ष। कितना हो जाएगा? 6 वर्ष। आगे देखिए 16 नंबर, राष्ट्रपति सर्वोच्च न्यायालय के किसी न्यायाधीश को तब पद से हटा सकता है जब उन्हें प्राप्त हो, क्या हो? न्यायालय के बार एसोसिएशन द्वारा पारित प्रस्ताव, न्यायालय के सभी अन्य न्यायाधीश द्वारा स्वीकृत प्रस्ताव, आधे राज्य के विधानसभा द्वारा पारित प्रस्ताव, या संसद के दोनों सदन। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा डी, कि संसद के दोनों सदनों के द्वारा पारित प्रस्ताव। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 16 के बाद प्रश्न संख्या 17। चलिए प्रश्न संख्या 17 को देखिए, आपके स्क्रीन पे लिखा हुआ है कि सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की अवकाश ग्रहण करने की सामान्य आयुक्ता क्या है? मतलब सर्वोच्च न्यायालय के जो न्यायाधीश है वो कितने वर्षों में अवकाश ग्रहण करेंगे? तो कितने वर्ष में? 65 वर्ष में। याद रखेंगे, 65 वर्ष, 65 वर्ष। चलिए, किसी राज्य विधानसभा में अधिकतम सदस्य कितने हो सकते हैं? देखिए विधानसभा में जो अधिकतम सदस्यों की संख्या है वो 500 और न्यूनतम की बात करें तो 60। याद रखेंगे। चलिए प्रश्न संख्या 18 के बाद प्रश्न संख्या 19। चलिए एकदम एक एक प्रश्नों को हम लोग देखने का काम करेंगे। चलिए 19 क्या कहता है? भारत में नागरिकता निर्धारित होती है इस आधार पर, कौन? जन्म स्थान, रक्त का सिद्धांत, जन्म स्थान का सिद्धांत एवं रक्त सिद्धांत। क्या जाएगा ये? कि जन्म के द्वारा और रक्त के द्वारा। मतलब क्या? जन्म लेते हैं यहाँ तो आपको नागरिकता मिल जाती है, रक्त है, ब्लड से रिलेशन है किसी का भारतीय आपको आदमी से, तो वहां से आपको नागरिकता मिल सकती है। क्लियर है? तो यहाँ क्या हो जाएगा आपका कि भारत में नागरिकता निर्धारण होती है, किस आधार पर निर्धारण होती है? आपका जन्म स्थान का सिद्धांत एवं रक्त का सिद्धांत। 20 को देखिए, केंद्रीय मंत्रीगण किसके प्रति उत्तरदायी होती है? केंद्रीय मंत्री किसके प्रति? लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होते हैं। चलिए आगे देखते हैं 20 के बाद 21। चलिए प्रश्न संख्या 21 को देखिए। 21 क्या कह रहा है कि भारत के प्रधानमंत्री के रूप में नियुक्ति के समय कौन राज्यसभा का सदस्य था? देखिए भारत के प्रधानमंत्री की, देखिए जब भी प्रधानमंत्री की नियुक्ति होगी तो क्या हो जाएगा? इंदिरा गांधी। भारत के प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी जो थी वो राज्यसभा के सदस्य थी। और अक्सर अभी नियम बना हुआ है कि अगर आप किसी माने राज्यसभा का हो, लोकसभा के हो सदस्य नहीं होते हैं तो अधिकतम 6 माह तक के लिए आप प्रधानमंत्री के पद पे बन सकते हैं, लेकिन आपको 6 महीने के अंदर कहीं से चुनाव जीतकर आना होता है। चलिए 22 को देखिए, बोरोबुदुर का प्रसिद्ध बौद्ध मंदिर कहाँ है? तो कहाँ है आपका? जावा में है। कहाँ है? जावा में है। ये इंडोनेशिया के जावा में। जावा कहाँ है? इंडोनेशिया में है। चलिए प्रश्न संख्या 22 के बाद देखते हैं आगे प्रश्न संख्या 23। प्रश्न संख्या 23 क्या कहता है? 23 कह रहा है कि मराठा प्रशासन में प्रधानमंत्री को क्या कहा जाता था? क्या कहा जाता था मराठा में? पेशवा। क्या कहा जाता है? पेशवा। अक्सर मराठा में क्या मराठा पेशवा कहा जाता है। चलिए 24 को देखिए, द वेल्थ ऑफ नेशंस की रचना किसने की थी? तो एडम स्मिथ ने की थी। किसने की थी? एडम स्मिथ ने द वेल्थ ऑफ नेशंस की रचना की थी। चलिए आगे बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 25। 25 क्या कहता है? 25 कह रहा है कि भारत भारती का लेखक कौन था? जयशंकर प्रसाद, दिनकर, प्रेमचंद या मैथिली शरण गुप्त। तो भारत भारती के जो लेखक थे वो कौन थे? भारत भारती के मैथिली शरण गुप्त थे। 26 को देखिए, ग्लिम्पसेस ऑफ वर्ल्ड हिस्ट्री किसने लिखी थी? जवाहरलाल नेहरू, सुभाष चंद्र बोस, मौलाना आजाद, महात्मा गांधी। तो ग्लिम्पसेस ऑफ वर्ल्ड हिस्ट्री किसने लिखा था? जवाहरलाल नेहरू ने लिखा था। चलिए आगे बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 27। चलिए प्रश्न संख्या 27, एक एक प्रश्नों को देखेंगे। कुल हम लोग 100 प्रश्नों को देखने का काम करेंगे और जो भी आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से इंपोर्टेंट है। चलिए 27 को देखते हैं। हिंदू व्यूज ऑफ लाइफ के लेखक का नाम कौन है? अशोक सिंघल, आचार्य नरेंद्र, सी राजगोपालाचार्य, एस राधा कृष्णन। तो इसका सही जवाब हो जाएगा राधा कृष्णन। 28 को देखिए, निम्नलिखित में से किस अफ्रीकी देश ने सबसे पहले स्वतंत्रता प्राप्त की? तो नाइजीरिया ने प्राप्त की। किसने प्राप्त की? नाइजीरिया ने प्राप्त की। चलिए प्रश्न संख्या 28 के बाद
प्रश्न संख्या 29 को देख लीजिए। प्रश्न संख्या 29 क्या कह रहा है कि सर्वेंट्स ऑफ द पीपुल सोसाइटी की स्थापना किसने की थी? एनी बेसेंट, गोपाल कृष्ण गोखले, जयप्रकाश नारायण या लाला लाजपत राय? तो सर्वेंट ऑफ द पीपुल सोसाइटी की स्थापना गोपाल कृष्ण गोखले ने की। 30 को देखिए, अलीगढ़ आंदोलन को आरंभ करने वाले कौन थे? हकीम अजमल खां, मोहम्मद इकबाल, सर सैयद अहमद खां या मोहम्मद अली जिन्ना? तो अलीगढ़ आंदोलन कौन थे? सर सैयद अहमद खान, सी सर सैयद अहमद खान। चलिए प्रश्न संख्या 30 के बाद प्रश्न संख्या 31। 31 क्या कह रहा है? अजमेर में किस सूफी संत की दरगाह है? सलीम चिश्ती, मोहिद्दीन चिश्ती, बाबा फरीद, हजरत निजामुद्दीन? तो अजमेर जान रहे हैं, बहुत सारे लोग घूमने के लिए जाते हैं अजमेर में, तो इसका सही जवाब होगा मोहिद्दीन चिश्ती। चलिए 32 को देखिए, कुंभ मेला कहां पर नहीं लगता है? नासिक, हरिद्वार, इलाहाबाद, सब जगह लगता है, मथुरा में नहीं लगता है। ठीक है, चलिए प्रश्न संख्या 32 के बाद प्रश्न संख्या 33। चलिए प्रश्न संख्या 33 को देखिए। 33 कह रहा है कि राज्य की उत्पत्ति के सामाजिक समझौते के उपरांत एक प्रमुख प्रतिपादक कौन है? अरस्तु, लॉस्की, लॉक या मॉन्टेस्क्यू? इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? लॉक। क्या हो जाएगा? लॉक। चलिए आगे बढ़ते हैं। 34 को देखिए, म्यांमार बर्मा में किस प्रकार की शासन प्रणाली है? राजतंत्र, तानाशाही, लोकतंत्र या सैनिक शासन? तो वहां क्या है? सैनिक शासन है। वहां क्या है? सैनिक शासन है। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 34 के बाद प्रश्न संख्या 35। चलिए प्रश्न संख्या 35 क्या कह रहा है? 35 कह रहा है पटना नगर निगम की आय का कौन सा स्रोत नहीं है? सरकारी अनुदान, भवन कर, नाली कर या बिक्री कर? तो पटना नगर निगम की आय का जो साधन नहीं वो बिक्री कर नहीं है, बाकी सारा आपका है। 36 को देखिए, भारतीय संविधान में स्वतंत्रता के अधिकार में कौन सा स्वतंत्रता शामिल नहीं है? अभिव्यक्ति, संपत्ति, आने जाने की कोई भी व्यवसाय? कौन हो जाएगा? संपत्ति की स्वतंत्रता। संपत्ति की स्वतंत्रता को हटा दिया गया है और इस पर अभी कानूनी अधिकार बना दिया गया है और इसको 300 क में शामिल कर दिया गया है। चलिए आगे देखते हैं। प्रश्न संख्या 36 के बाद प्रश्न संख्या 37। कुल मिलाकर 100 प्रश्नों को देखेंगे। ये बीपीएससी के द्वारा ली जाने वाली शिक्षक बहाली 1993 का प्रश्न है। चलिए आगे देखते हैं। 37, विश्व में सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है? एशिया, अफ्रीका, यूरोप, उत्तरी अमेरिका? सबसे बड़ा कौन है? एशिया। 38 को देखिए, पृथ्वी का एकमात्र स्वाभाविक उपग्रह कौन सा है? तो चंद्रमा। कौन सा है? चंद्रमा। कौन सा है? चंद्रमा है। चलिए आगे देखिए। प्रश्न संख्या 38 के बाद प्रश्न संख्या 39। चलिए 39 क्या कहता है? 39 कह रहा है कि कॉफी का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा है? तो कॉफी का सबसे बड़ा उत्पादक देश ब्राजील है। कौन है? ब्राजील है। कौन है? ब्राजील है। 40 को देखिए, सवारी के लिए प्रयोग की जाने वाली मोटर कारों का मूल उत्पादक कौन है? जापान, जर्मनी, संयुक्त राज्य अमेरिका या इटली? तो सबसे ज्यादा मोटर कारों का उत्पादन कहां हो रहा है आपका? संयुक्त राज्य अमेरिका में हो रहा है। कहां हो रहा है? संयुक्त राज्य अमेरिका में हो रहा है। चलिए प्रश्न संख्या 41। 41 क्या कह रहा है? 41 कह रहा है महाबलीपुरम के मंदिरों का निर्माण किसने करवाया? किसने करवाया? चोल, पल्लव, चंदेल और गुप्त ने करवाया। तो महाबली के मंदिरों का जो निर्माण का करवाया था वो पल्लवों ने करवाया था। किसने करवाया? पल्लवों ने। 42 को देखिए, नीदरलैंड हॉलैंड की मुद्रा को क्या कहते हैं? क्रोनर, दिनार, टका या गिल्डर? तो इसको कहते हैं गिल्डर। क्या कहते हैं? गिल्डर। चलिए प्रश्न संख्या 42 के बाद प्रश्न संख्या 43। 43 को देखिए, विश्व जनसंख्या दिवस कब मनाया जाता है? तो 11 जुलाई को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? 11 जुलाई। 44 को देखिए, खगोलीय पिंड संबंधी ज्ञान को क्या कहते हैं? तो खगोल विद्या कहते हैं। क्या कहते हैं? खगोल विद्या। क्या कहते हैं? खगोल विद्या। क्लियर? सी है इसका, ये लिखेंगे बी। चलिए प्रश्न संख्या 44 के बाद प्रश्न संख्या 45। चलिए प्रश्न संख्या 45 को देखिए। 45 कह रहा है कि गीत सेठी का संबंध किस खेल से है? तो गीत सेठी का बिलियर्ड से है। किससे है? बिलियर्ड से है। 46 को देखिए, किस खेल का आरंभ इंग्लैंड में हुआ था? तो क्रिकेट का आरंभ हुआ था। किसका आरंभ हुआ था? क्रिकेट का आरंभ इंग्लैंड में हुआ था। इंग्लैंड को क्रिकेट का जन्मदाता कहा जाता है। चलिए प्रश्न संख्या 46 के बाद प्रश्न संख्या 47। 47 क्या कहता है? कोणार्क मंदिर किस भगवान को समर्पित है? तो सूर्य भगवान को समर्पित है। कोणार्क मंदिर किसको समर्पित है? सूर्य को समर्पित है। चलिए आगे देखिए। 48, संयुक्त राष्ट्र का महासचिव कौन है? देखिए उस समय की बात है, अभी आपका वर्तमान में थोड़ा सा बदल गया है, तो अभी इस क्वेश्चन को पढ़ने का कोई मतलब नहीं है, लेकिन इतना याद रखना है कि उस समय जो थे वो
बुतरस बुतरस घाली थे, ये आपका उतना इंपोर्टेंट नहीं रहा क्योंकि ये 1993 का करंट अफेयर्स है। चलिए इतना तो याद रखिए कि अब करंट अफेयर्स बीपीएससी में पूछा ही जाएगा। आगे देखिए प्रश्न संख्या 49 कि ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कौन थे, बिल क्लिंटन, मेजर डगलस हर्ट या जॉन स्मिथ। तो ये भी प्रश्न उस समय का है, डगलस हर्ट याद रखेंगे, लेकिन ये 1993 का करंट अफेयर्स है। 50 को देखिए, अरविंद खुराना को नोबेल पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया गया, भौतिकी, रसायन या जीव विज्ञान। तो उनको जीव विज्ञान के लिए दिया गया था। किसके लिए दिया गया, जीव विज्ञान के लिए दिया गया। चलिए 50 प्रश्न पूरे हो गए हमारे, कुल 100 प्रश्नों को हम लोग देखेंगे। ये आपका 1993 में बीपीएससी के द्वारा शिक्षक बहाली का प्रश्न पत्र है, तो इसको देख लेना बहुत जरूरी है। 51 को देखिए, दिल्ली में विजय घाट किसकी समाधि को कहते हैं। तो दिल्ली में विजय घाट किसको समाधि कहते हैं, लाल बहादुर शास्त्री, याद रखेंगे। 52 को देखिए, संयुक्त राज्य अमेरिका का कौन सा राष्ट्रपति कभी न तो राष्ट्रपति पद पर रहा न उपराष्ट्रपति पद पर निर्वाचित हुआ। कौन थे वो, संयुक्त राज्य अमेरिका का कौन सा वो राष्ट्रपति था, और वो राष्ट्रपति थे जेरेल्ड फोर्ड सी। चलिए आगे बढ़ते हैं, प्रश्न संख्या 52 के बाद प्रश्न संख्या 53। चलिए प्रश्न संख्या 53 को देखिए, किसी भारतीय राज्य की प्रथम महिला राज्यपाल कौन थी, सुचिता कृपलानी, सरोजनी नायडू, पद्मजा नायडू या श्रीमती तारकेश्वरी सिन्हा। तो कौन थी, इसका सही जवाब है श्रीमती सरोजनी नायडू। 54 को देखिए, भारत में कौन प्रमाणित करता है कि अमुक विधेयक धन विधेयक है या नहीं है। तो कौन करते हैं, वो अध्यक्ष करते हैं। कौन अध्यक्ष करते हैं, लोकसभा के अध्यक्ष करते हैं। चलिए प्रश्न संख्या 54 के बाद प्रश्न संख्या 55 को देख लीजिए। एक एक प्रश्न को देख लेते हैं हम लोग, कुल 100 प्रश्न हैं, ये 1993 के प्रश्न है। 55, एशियन खेल वर्ष 1982 में खेले गए थे, कहाँ खेले गए थे। मैंने कहा ये प्रश्न चूंकि 1993 का है तो करंट अफेयर्स उसी समय का है। वैसे तो जवाब इसका सी है, दिल्ली, लेकिन अब मौजूदा नहीं पूछा जाएगा। बरौनी ताप घर बिजली कहाँ स्थित है, तो बिहार में है। बरौनी कहाँ है, तो बिहार में है। चलिए प्रश्न संख्या 56 के बाद प्रश्न संख्या 57, भारत का पहला बोलने वाला चलचित्र कौन था, आलम आरा, किस्मत, कंगन या नूरजहां। तो भारत का पहले बोलने वाला कौन था, आलम आरा था। कौन था, आलम आरा था। 58 को देखिए, गांधी नामक चलचित्र में कस्तूरबा गांधी की भूमिका किसने निभाई थी, तो रोहिणी हट्टंगरे। किसने निभाई थी, रोहिणी हट्टंगरे ने निभाई थी। चलिए 58 के बाद प्रश्न संख्या 59। चलिए ये हमारा पहला टेस्ट है जो 1993 के में बीपीएससी के द्वारा पूछा गया प्रश्न है। ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है बीपीएससी का, जो शिक्षक बहाली के लिए लिया गया था, जिसको कहते हैं ना कि बीपीएससी से बहाल शिक्षक है, यही एग्जाम दे के आए थे। 59 को देखिए, जनगणना 1991 के आधार पर किस राज्य में शिशु मृत्यु दर अधिक है। तो वर्तमान दौर के लिए ये प्रश्न तो ऑथेंटिक है नहीं, लेकिन उस समय की बात करें तो उड़ीसा था। 60 को देखिए, पौधे का मुख्य प्रकाश संश्लेषी अंग कौन है, तो पत्ती है। तो पत्तियों के द्वारा भोजन बनता है, तो इसका क्या जवाब हो जाएगा, पत्ती। चलिए आगे देखते हैं, प्रश्न संख्या 61। 61 क्या कह रहा है कि आनुवंशिकता के नियम के जन्मदाता कौन है। आनुवंशिकता के नियम के जन्मदाता कौन है, ग्रैंड मेंडल। कौन है, ग्रैंड मेंडल, मटर के पौधे पे यूज किए थे। 62 को देखिए, कौन से हिंदी कवि का संबंध भक्ति सागर परंपरा से है, रस खान का। किसका था, रस खान का था। चलिए आगे देखिए, प्रश्न संख्या 62 के बाद प्रश्न संख्या 63। 63 क्या कह रहा है, एज यू लाइक इट नामक अंग्रेजी पुस्तक किसने लिखी थी, जीवी शाह, शेक्सपियर, टी.एस. इंग्लिश या डिक्सन। किसने लिखा था, शेक्सपियर ने लिखा था। 64 को देखिए, कीमतें प्रायः कम होती है। कब कीमत कम होती है, जब आर्थिक मंदी हो। कब कीमत कम होती है, जब आर्थिक मंदी हो। चलिए 64 के बाद प्रश्न संख्या 65। चलिए प्रश्न संख्या 65 को देखिए, 65 प्रश्न क्या कहता है कि वर्ष 1930 के दशक का आर्थिक संकट कहां आरंभ हुआ था, संयुक्त राज्य अमेरिका, संघ, फ्रांस, ब्राजील। तो कहां हुआ था, संयुक्त राज्य अमेरिका में आर्थिक संकट आरंभ हुआ था 1930 में। 66 को देखिए, स्वतंत्र राज्यों के राष्ट्रकूट सीआईएस में भूतपूर्व की इकाइयां शामिल है। कौन है, यूगोस्लाविया, इंडोचीन, सोवियत संघ या चेकोस्लाविया। तो स्वतंत्र राज्यों के राष्ट्रकूल में जो आपका भूतपूर्व इकाइयां शामिल है वो सोवियत संघ है। कौन है, सोवियत संघ। चलिए आगे देखिए, सोवियत संघ, रूस। चलिए प्रश्न संख्या 67 को देखिए। चलिए प्रश्न 67। चलिए, पोलैंड पर जर्मनी के द्वारा आक्रमण का तुरंत परिणाम क्या हुआ, यही आक्रमण का परिणाम हुआ कि द्वितीय विश्व युद्ध हुआ। इसलिए कहा जाता है कि प्रथम विश्व युद्ध में भी द्वितीय विश्व युद्ध के बीज छिपे हुए थे। आगे देखिए 68, भारत में सबसे अधिक लंबे समय से कार्यरत मुख्यमंत्री कौन है, तो ज्योति बसु। कौन, ज्योति बसु सबसे ज्यादा कहा जाता है, लेकिन अब वहां भी सरकार बदल गई, ममता बनर्जी आ गई हैं। चलिए आगे देखिए, प्रश्न संख्या 69।
69 क्या कहता है? 69 कह रहा है सर्वोच्च न्यायालय के किस न्यायाधीश पर असफल महाभियोग चलाया गया? किस पर चलाया गया? हंसराज, ग्रोवर, हिदायतुल्लाह, रामास्वामी। तो रामास्वामी पे। किस पर? रामास्वामी। 70 को देखिए, प्रतिभूति घोटाले की जांच करने वाली संसदीय समिति की अध्यक्षता किसने की थी? किसने की थी? रामनिवास, जॉर्ज फर्नांडिस, जसवंत सिंह, टी एन चतुर्वेदी। तो प्रतिभूति घोटाले की जांच के लिए कौन के थे? रामनिवास मिर्था। कौन? रामनिवास मिर्था। चलिए आगे देखते हैं प्रश्न संख्या 71। प्रश्न संख्या 71 क्या कहता है? 71 कहता है औद्योगिक क्रांति कहां से आरंभ हुई? इंग्लैंड, फ्रांस, जर्मनी या रूस? तो सबसे पहले औद्योगिक क्रांति इंग्लैंड से। कहां से? इंग्लैंड से। ए इंग्लैंड। 72 को देखिए, भारत में सहकारिता समिति अधिनियम सर्वप्रथम कब पारित हुआ? तो भारत में सहकारिता अधिनियम कब पारित हुआ? 1904 में। 1904 में पारित हुआ। चलिए प्रश्न संख्या 72 के बाद प्रश्न संख्या 73। 73 क्या कह रहा है कि किस राज्य को भारत का अन्न भंडार कहा जाता है? बिहार, पंजाब, राजस्थान या उत्तर प्रदेश? किसको कहा जाता है? पंजाब को। किसको? पंजाब को। चलिए 74 को देखिए, किस राज्य में सबसे अधिक चावल पैदा होता है? असम, मध्य प्रदेश, तमिलनाडु या पश्चिम बंगाल? तो पश्चिम बंगाल। सबसे ज्यादा कहाँ चावल पैदा होता है? पश्चिम बंगाल में पैदा होता है। चलिए 74 के बाद देखते हैं प्रश्न संख्या 75। 100 प्रश्नों को हम लोग देखेंगे। चलिए 75 को देखिए, 75 कह रहा है कि भारत की तृतीय पंचवर्षीय योजना कब आरंभ हुई? तो कब आरंभ हुई? 1 अप्रैल 1961 को। 1 अप्रैल 1961 को आरंभ हुई। चलिए आगे देखते 76। प्रथम पंचवर्षीय योजना में अर्थव्यवस्था के किस क्षेत्र पर बल दिया गया? किस पर दिया गया? कृषि, उद्योग, शिक्षा, यातायात? किस पर बल दिया गया? प्रथम पंचवर्षीय योजना में कृषि पर बल दिया गया। ठीक है, दूसरे में उद्योग पर बल दिया गया था। चलिए 76 के बाद प्रश्न संख्या 77। 77 को देख लीजिए। 77 क्या कह रहा है कि वर्ष 1991 की जनगणना के अनुसार भारत की जनसंख्या कितनी थी? तो अब ये 1991 की जनगणना का कोई मतलब नहीं है। ये सारा आपका कब का प्रश्न है? 1993 के बीपीएससी के द्वारा जो लिया गया था शिक्षक बहाली, याद होगा बीपीएससी के द्वारा शिक्षक बहाल होके जो आए थे। चलिए वही का क्वेश्चन है आपका। 78 को देखिए, वर्ष 1991 की जनगणना के अनुसार भारत में मृत्यु दर क्या थी? तो ये भी आपका पुराना क्वेश्चन है, क्योंकि प्रीवियस ईयर है तो उतना ज्यादा ऑथेंटिक नहीं है। क्लियर है? इसे जवाब इसका क्या हो जाएगा? 10.8। चलिए प्रश्न संख्या 79 को देखिए। प्रश्न संख्या 79 क्या कहता है? भारत में कुल कितने क्षेत्रों पर वन है? कितने क्षेत्रों पर वन है? 700 लाख हेक्टेयर। लेकिन ये डाटा भी पुराना है। 80 को देखिए, योजना आयोग का प्रधान अध्यक्ष कौन होता है? योजना आयोग के कौन होते हैं? प्रधानमंत्री। लेकिन याद रखिए कि अब वर्तमान योजना आयोग नहीं है, अब क्या है आपका? नीति आयोग है। क्या है? नीति आयोग। चलिए प्रश्न संख्या 80 के बाद प्रश्न संख्या 81। 81 क्या कह रहा है कि भारत के वर्तमान उपराष्ट्रपति कौन है? तो ये भी आपका के.आर. नारायणन है उस समय में, लेकिन अभी तो इससे कोई मतलब नहीं है। ठीक है, तो ये पुराना प्रश्न है, उसको भी छोड़ दीजिए। आगे देखिए 82। संविधान के 42वें संशोधन में किस विषय को राज्य सूची के समवर्ती सूची में हस्तांतरित किया गया था? किसको किया गया? तो बी। किसको कहा गया? शिक्षा को। शिक्षा को समवर्ती सूची, राज्य सूची से समवर्ती सूची में शामिल कर दिया गया। चलिए 82 के बाद प्रश्न संख्या 83। चलिए एक एक प्रश्नों को हम लोग देखेंगे। 83 क्या कहता है? राज्य का उच्चतम विधि अधिकारी कौन होता है? अटॉर्नी जनरल, एडवोकेट जनरल, सॉलिसिटर जनरल, विधि विभाग का महासचिव। तो राज्य का उच्चतम विधि अधिकारी, उच्चतम विधि अधिकारी कौन हो जाएगा? एडवोकेटेड जनरल हो जाएगा। ठीक है, राज्य का उच्चतम विधि अधिकारी कौन हो जाएगा? एडवोकेटेड जनरल। आगे देखिए 84। रिटर्निंग अधिकारी कौन होता है? वह अधिकारी जो भूमि को दिए जाने की अस्वीकृत प्रार्थना करता है, वह अधिकारी जिसे अपने मूल विभाग में वापस भेजा जाता है, वह अधिकारी जो राज्य विधानसभा सचिवालय का प्रधान होता है, वह अधिकारी जो किसी निर्वाचन क्षेत्र में चुनाव के लिए उत्तरदायी होता है और परिणाम की घोषणा करता है। तो क्या आ जाएगा इसका? 84 का डी। 84 का डी। चलिए प्रश्न संख्या 85। चलिए 85 क्या कहता है? 85 कह रहा है कि राज्यपाल नियुक्ति किए जाने के लिए कम से कम कितना आयु होना चाहिए? तो कितना होना चाहिए राज्यपाल के लिए? 35 वर्ष। 86 को देखिए, राज्य का मुख्यमंत्री किसके प्रति उत्तरदायी होता है? राज्यपाल, विधानसभा, प्रधानमंत्री या राज्यसभा? तो राज्य का मुख्यमंत्री है, तो राज्य का मुख्यमंत्री किसके प्रति उत्तरदायी होगा? बताइए। राज्यपाल के प्रति होगा। चलिए प्रधानमंत्री राष्ट्रपति के प्रति। चलिए प्रश्न संख्या 87। 87 क्या कह रहा है
87 कह रहा कि केंद्र सरकार में राज्य मंत्री की क्या स्थिति होती है। तो केंद्र सरकार में जो राज्य मंत्री है उसकी स्थिति क्या होगी कि वह केंद्र सरकार का ऐसा मंत्री होता है जो कि मंत्रिमंडल का सदस्य नहीं होता है। कहीं से कोई दिक्कत नहीं, एक एक प्रश्नों को हम लोग देखने का काम करेंगे जो आपके एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण है। 88 को देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा एक केंद्रीय विश्वविद्यालय है? कौन है? अलीगढ़, बम्बई, कोलकाता, कुरुक्षेत्र। तो कौन है ये? अलीगढ़ विश्वविद्यालय। अलीगढ़ विश्वविद्यालय आपका केंद्रीय विश्वविद्यालय के अंतर्गत आता है। चलिए प्रश्न संख्या 88 के बाद प्रश्न संख्या 89। 89 क्या कहता है? 89 कह रहा है कि राज्य के उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की अवकाश प्राप्ति की आयुक्ति क्या है? तो राज्य के उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की प्राप्ति क्या हो जाएगी? 62 वर्ष। क्या हो जाएगी? 62 वर्ष। 90 को देखिए, किसी राज्य में सामान्यतः किसके परामर्श पर राष्ट्रपति शासन लागू किया जाता है? तो राष्ट्रपति शासन जो लगाया जाएगा वो किसके? राज्यपाल के आदेश पर, राज्यपाल के परामर्श पर। चलिए प्रश्न संख्या 90 के बाद प्रश्न संख्या 91। चलिए 91 क्या कहता है कि गोवा राज्य किस उच्च न्यायालय के क्षेत्र अधिकार के अंतर्गत आता है? तो गोवा किसके अंतर्गत आता है? बंबई के अंतर्गत आता है। 92 कौन सा प्रसिद्ध हिंदी कवि संसद का सदस्य था? गोपाल दास, काका हाथरस, रामधारी सिंह दिनकर या सुमित्रा नंदन पंत। कौन थे वो? रामधारी सिंह दिनकर। चलिए प्रश्न संख्या 92 के बाद प्रश्न संख्या 93। प्रश्न संख्या 93 क्या कहता है? चलिए देखते हैं। 93 कह रहा है लेटर्स फ्रॉम द फादर टू द डॉटर किसने लिखा था? जवाहरलाल नेहरू, सरदार पटेल। तो किसने लिखा था? जवाहरलाल नेहरू ने लेटर्स फ्रॉम द फादर टू द डॉटर। 94 देखिए, किस अमेरिकी राष्ट्रपति की दूसरी बार के चुनाव प्रयास में पराजित हुई थी? किसकी? जॉर्ज बुश की। किसकी? जॉर्ज बुश। चलिए आगे देखते हैं 94 के बाद प्रश्न संख्या 95। चलिए प्रश्न संख्या 95 क्या कह रहा? 95 कह रहा गुगली शब्द किस खेल के साथ संबंध? गुगली किसमें है? क्रिकेट में। गुगली क्रिकेट में है। 96 देखिए, ध्यानचंद का संबंध किस खेल से था? हॉकी से। क्या था? हॉकी से था। चलिए 96 के बाद प्रश्न संख्या 97। चलिए 95 क्या था? संतान माधवराज सिंधिया किस खेल के संगठन के प्रधान थे? तो क्रिकेट के। कौन के? क्रिकेट। 98 को देखिए, किस हिंदी चलचित्र का प्रथम विश्व प्रदर्शन जी टीवी पर हुआ था? खलनायक मेहरबान, फिर तेरी कहानी याद आई। तो कौन था? फिर तेरी कहानी याद आई। चलिए प्रश्न संख्या 98 के बाद प्रश्न संख्या 99। जो भी शिक्षक साथी सुपर टीटी की तैयारी करना चाहते हैं वे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। इस चैनल पे आपकी पूरी तैयारी करवाई जाएगी। साथ ही साथ अगर ऑनलाइन क्लास से ज्वाइन करना चाहते हैं तो दिए गए नंबरों पे संपर्क कीजिए। हिंदी धारावाहिक रामायण के निर्माता कौन थे? रामानंद सागर। 100 देखिए, कौन सा एक देश दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संगठन का सदस्य नहीं था? तो अफगानिस्तान नहीं था। कौन नहीं था? अफगानिस्तान नहीं था। तो ये आपका 1993 में बीपीएससी के द्वारा जो पूछे गए थे शिक्षक बहाली के लिए प्रश्न, वो प्रश्न थे, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन थे, जिसको हम लोगों ने आज देखने का काम किया। अगले वीडियो में हम लोग 1996 के प्रश्नों को देखने का काम करेंगे। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। आप लोग चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल नहीं भूलेंगे। तब तक के लिए जय हिंद।